अगर आप हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं पल पल की, तो आपको पूरी टाइमलाइन पता होगी। कुर्द को अमेरिका और इजराइल ने हथियार दिए, इराक में हथियार गिराए और कुर्द से कहा कि ईरान में आप जमीनी रास्ते से हमला कर दो। यहां तक कि इजराइल ने ईरान के बॉर्डर पर हमला किया ताकि ईरान परेशान हो जाए, वहां नुकसान हो जाए और धोखे से हथियार लेकर कुर्द के लड़ाके ईरान के अंदर घुस जाएं और ईरान में तबाही मचाना शुरू कर दें और सरकार गिराएं। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। फिर इराक ने क्या कहा? इराक की सरकार ने झूठ बोला और मैंने खुदा की कसम पिछली रिपोर्ट में बताया था कि इराक की सरकार झूठ बोल रही है। इराक की सरकार ने तुरंत सफाई दी कि यह झूठी खबर है, कुर्द ने हमला नहीं किया है और कुर्द का कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैंने कह दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट अमेरिका से खौफ खा रही है। अगर आप भारत में आप रहते हैं तो खौफ एक प्रधानमंत्री को कितना होता है डोनाल्ड ट्रंप का, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब खबर क्या है? ईरान को कंफर्म पता था कि कुर्द ऐसा करेंगे क्योंकि अक्सर वो ऐसा करते आए हैं। कुर्द तुर्की पर भी आतंकी हमला करते आए हैं, कुर्द ईरान में भी बॉर्डर पर घुसपैठ करते रहते हैं, इराक में भी वो धमाके करते रहते हैं। ईरान को कंफर्म हुआ। अब मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने कहा था 22 घंटे पहले कि ईरान की मिसाइलें, ड्रोन खत्म हो चुके हैं, वो हमला करने के काबिल नहीं है, लेकिन ईरान ने ड्रोन हमला किया इस बार कुर्द हेडक्वार्टर पर और कुर्द के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया है। अब आप कहेंगे रजा भाई वीडियो दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम। नहीं, अब तो आप मानेंगे माशाल्लाह। आई लव यू टू। लीजिए वीडियो देखिए। هذه سألان بس يجي هذا شيء حسين يركب لا أنا هو اشتكنا کۆماری ئیسلامی ناتوانێت هیچ پەیمەکە کۆمەڵای زەحمەت کێشان هەر بەردەوامە لە ڕێگەی خەبات بژی کۆمەڵای زەحمەت کێشان هەر ئێستا بارەگاکانی کۆمەڵای زەحمەت کێشان بردومان کرا هەر ئێستا کۆمەڵای زەحمەت کێشانی کوردستان بژی کۆمەڵا। मेरे दोस्तों, अब एक जनरल इंफॉर्मेशन ईरान से मोहब्बत करने वालों के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम खबर बताते नहीं, खबर समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ईरान के ऐसी शख्सियत हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई है ईरान को चलाने वाला तो यही है। ये अमेरिका और इजराइल के मेन टारगेट पर हैं। इनका नाम है जनाबे अली लारीजानी। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान, जनाबे अली लारीजानी। अलग से बताया ताकि दिमाग में बैठ जाए। अली लारीजानी ने कहा है कोई भी, लगाओ भी रिपोर्ट, हाँ, कोई भी सेपरेट आतंकी संगठन, कोई गुंडों का ग्रुप हमारे सिचुएशन के, हमारे हालात के फायदे उठाने के बारे में न सोचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। हम जरा सी भी शर्म नहीं करेंगे और एक्शन लेंगे। कुर्द पर हमला करने के बाद ईरान ने यह कहा है, पिछली रिपोर्ट में मैंने एक लाइन बोली थी कि इस वक्त ईरान पहले करता है फिर बताता है। फिर याद दिलाऊंगा, अमेरिका ने कहा 22 घंटे हो चुके हैं बोले हुए कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, ईरान की अगर मिसाइल खत्म हो चुकी है तो सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह क्यों कहा? ये देखिए, सऊदी अरब की सरकार ने ऐलान किया है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब में हमारी तरफ 3 मिसाइलें आ रही थी जिन्हें हमने रोका है। 2 चीजें क्लियर हो गई हैं फिर। ठीक, पहली चीज क्या? ईरान के पास अभी मिसाइल है, ईरान जिंदा है, सांस उखड़ रही है, लेकिन आखिरी वार तक वो वार करता रहेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या क्लियर हुआ कि सऊदी अरब पर भी तमाम धमकी के बाद, बिन सलमान की धमकी के बाद भी सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को हिट करने की कोशिश ईरान कर रहा है। गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान के पास मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन बहरैन को बहरा करके ईरान छोड़ेगा। ईरान ने बहरैन पर ड्रोन और मिसाइल फिर से दागी। बहरैन में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और खुद बहरैन के एयर डिफेंस सिस्टम ने पेशाब कर दिया और बहरैन में अमेरिकी साइट पर मिसाइलें गिर गईं। अल्लाह अकबर। वहीं यूएई के अंदर ऐसा लग रहा है कि सायरन भी काम नहीं कर रहे हैं और अगर सायरन काम ना करे तो ये एक सीधी मौत होती है। दोस्तों, यूएई के अंदर ईरान के ड्रोन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सायरन नहीं बज रहा है। देखिए, अबे ड्रोन है बे, अबे लाइव ड्रोन है। गया इधर क्या ड्रोन था? अरे वो वाला ड्रोन था जो डायरेक्ट हिट करता है। बाप रे बाप। वहीं ईरान ने सीधी 2 टूक में तुर्की बन रहा था, हमेशा मास्टर बनता है, बीच में कुछ जाता गया, मैं करवाऊंगा, मैं लड़ाई खत्म करवाऊंगा। तुर्की से ईरान ने कहा सुनो बड़े भाई, हम अमेरिका और इजराइल पर हमले करते रहेंगे। क्लियर हो गया ना? बहरैन को ईरान ने बहरा कर दिया।
इतना बहरा कर दिया कि ब्रिटेन की भी टट्टी निकल गई। ब्रिटेन अपनी एम्बेसी से, देखिए अमेरिका तो बहरीन से भागा है अपनी एम्बेसी खाली करके, लेकिन ब्रिटेन भी अपने लोगों को बहरीन में ब्रिटेन की अपनी एम्बेसी से निकाल रहा है कि भैया नप जाओगे। ईरान के खौफ का जलवा आप देखेंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि जो हमारे साइप्रस पर हमला हुआ, जो 2-3 दिन से हमला हुआ, वो ईरान ने नहीं किया था। दोस्तों आप भी मानिए ईरान ने नहीं किया था। अगले ने बोल दिया ईरान ने नहीं किया था। ईरान ने नहीं किया था, वो लेबनान और दूसरे जगहों से आया था। इतना भी अब गुड़गांव में इनके दम नहीं है कि बोले कि हाँ ईरान ने बजाया है। और लिखिएगा ये झूठ है, बजाया ईरान नहीं है। और मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि ईरान से ड्रोन नहीं आया था, तो क्या कभी साइप्रस में ड्रोन पहुंचा है आम दिनों में? आप कहेंगे नहीं। ठीक, तो फिर ये भी नहीं कह पा रहे डर के मारे कि इराक और हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से जो ड्रोन आया था, वो ड्रोन भी तो ईरान के लड़ाकों ने ही मारा था, ईरान के समर्थन में ही। शहीद खामनाई की एक बात क्लियर थी और IRGC ने भी क्लियर कर दी थी कि अगर खामनाई को निशाना, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर रेड लाइन क्रॉस करोगे तो पूरा इलाका आग आग हो जाएगा। हो गया। मैं एक बड़ी चीज का बार बार खुलासा कर रहा हूं कि अरब में जो पाकिस्तानी भारतीय वहां जाकर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो ईरान की मिसाइलों की वीडियो बना रहे थे। ओ ऐसी वीडियो भी आई थी जिसमें आपने सुना होगा, अरे गिर 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 माशाअल्लाह, गिर 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 अल्लाह अल्लाह। और खुद अरब के लोग भी, जो खुद अरबी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की मानसिकता अलग है, आम लोग बड़े प्यारे हैं, उनको पता है क्या चल रहा है, तो वो कह रहे हैं गिर 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 अल्लाह करे गिरे, क्योंकि वो अमेरिका के बेस पर देखना चाहते हैं कि यहां मिसाइल गिरे, अल्लाह ना करे आम लोगों पर। वो जो तारीफ कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि हाँ ईरान की मिसाइलें अल्लाह करे गिरे गिरे, अमेरिकी बेस पर गिरे। अब ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो अरब देशों ने सबसे पहले क्या किया, तुरंत अपनी एजेंसियों को, PR एजेंसियों को कांटेक्ट किया। अंधा पैसा बहुत है, अल्लाह ने दिया उन्हें, तो उन्होंने खूब पैसा दिया और कहा कि जो भारतीय इन्फ्लुएंसर्स, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे वीडियो बनवाओ। और सस्ते इन्फ्लुएंसर भी, जो ट्रक चला रहे हैं, वहां जीन्स प्रेस कर रहे हैं, समझ लो आप, और जाके भेड़ बकरी चला रहे हैं, और जो कफील का खाना बना रहे हैं, कफील का पैखाना साफ कर रहे हैं, वो बंदे तक वीडियो बना रहे हैं। हजरात कह रहे हैं कि बहुत हमला हो रहा है, देखो कहां हो रहा है, यहां तो हो ही नहीं रहा। अबे लपर झंटसो, दुनिया को पता है कि अरब पर हमला नहीं कर रहा है ईरान, अरब में जो अमेरिका की जगह है वहां हमला कर रहा है। तुम्हारी बहन की बकरी, वहां जाके बनाओ ना। एक बार अमेरिका के किसी साइट पर चले जाओ और 15-20 मिनट रुक जाना, उधर मिसाइल फटेगी और तुम्हारी यहां गांड फटेगी, समझे? तो दोस्तों हुआ क्या, पैसे लेके इन लोगों ने खूब वीडियो बनाया कि भैया हमला नहीं हो रहा है, ये तो प्रोपेगेंडा। अब वो सब बंकर में है, तहखानों में है, छुपे हुए हैं, डर में है कि भाई बाहर निकले तो निपटा ना दिए जाएं। अरब की पुलिस ने उनको धमकाया भी है कि अगर तुमने वीडियो बनाया, इस तरह का कुछ किया, तो तुमको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यह भी वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अब मैं आपको लाइव पर लेके जा रहा हूं कि अब इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक, सबूत अभी तक जो मैंने कहा, अब उसका सबूत ये देखिए भाई। अरब देशों ने, ये बहरीन के नागरिक हैं, बहरीन ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है और कतर ने भी किया है। ये बहरीन के लोग हैं, बहरीन के 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन का, बहरीन का नक्शा खराब किया और बहरीन के कान और वो फाड़े। इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि इन्होंने वो वीडियो बनाए, ईरान ने जो मिसाइल फाड़े इनके पिछवाड़ों में और अमेरिका के बेस पर, इन्होंने वीडियो बनाए, इनके वीडियोस वायरल हुए। बहरीन की पुलिस बहरी थी, अंधी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया वीडियो कहां से आई, किसने अपलोड करी, और गिरफ्तार कर लिया। तो अब बिल्कुल इजराइल की पॉलिसी अरब देश अपना रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए खबरें छुपा रहे हैं, तस्वीरें दबा रहे हैं। यहां तक कि नेतन्याहू भी डरा हुआ है। उसके डर का सबूत यह है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से पूछा है, जनाब क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे के रास्ते से, चुपके से क्या ईरान की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं? तो व्हाइट हाउस ने कहा नहीं, ट्रंप ईरान से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि ईरान ने मना किया है, हमें बात ही नहीं करनी। ट्रंप तो चाहता है अभी कर लो डील। इधर छक्का लग गया भाई। एक इराकी लड़ाकों ने वार्निंग दे दी है यूरोप को कि अगर तुमने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को ज्वाइन किया, इजराइल को ज्वाइन किया, तो इराक के अंदर जो तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, तुम्हारे जहां इन्वेस्टमेंट हैं, जहां से तुम इंपोर्ट करते हो, जहां तुम एक्सपोर्ट करते हो, जहां तुम्हारी कंपनियां हैं, जहां तुम्हारे होटल्स हैं, निशाना बनाएंगे। उधर व्हाइट हाउस ने ऐलान कर दिया, हमने ईरान की टॉप सबमरीन तबाह कर दी है। अबे भाई सीधा ही ऐलान कर दो हम जीत गए, अब पीछे से पिटते रहना, मैं भी अपडेट देना बंद कर दूंगा, ईरान बजाता रहेगा, तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे बंद करने, फटाफट फटाफट फटाफट। इनके ये जो कह रहे हैं ठीक है। मैंने एक बात कही थी कि ईरान घायल है, ईरान को चोटें लग रही हैं, लेकिन ईरान उसकी तरह नहीं है कि 2 कॉल पर हगीज में हग दे और ऑपरेशन बंद कर दे अपना, फिर ऐलान भी ट्रंप कर दे कि ये वॉर मैंने रुकवाई है, दोनों को मैंने धमकी दी थी। ईरान पिट भी रहा है, ईरान को चोट भी लग रही है, ईरान घायल भी है,
लेकिन घायल होने के बावजूद ईरान शेर की तरह अभी लड़ रहा है, दम नहीं तोड़ा ईरान ने। Number 2, annihilate the Iranian regime's navy. And so far, we have destroyed more than 20 Iranian ships, including their top submarine last night, using a torpedo for the first time since World War II. आप सुनिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी कोई किसी को नहीं देगा, और देंगे भी तो 5 दिन बाद देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने कांग्रेस पार्टी से, दूसरी पार्टी के सेनेटर्स और ऑफिशियल से कहा है, जानकारी दे दी है कि हम ईरान के कैमिकाजे आत्मघाती ड्रोन्स को नहीं रोक सकते। सारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अमेरिका में खड़े खड़े हक दिया है और कह दिया है कि देखो कहीं ना कहीं तो ड्रोन गिरेंगे। लीजिए, जो अरब अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे, वही अमेरिका अब कह रहा है कि हम ईरान के सारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते। अल्लाह अकबर। आगे और सुनना चाहते हैं अच्छी खबर? अच्छी खबर तो सुनना ही चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है, ये रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान ने कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 7 कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया है। 7 कम्युनिकेशन सेंटर को न्यूयॉर्क का अखबार मान रहा है, लिखित में दे रहा है। तो सोचिए ईरान ने और कितना नुकसान किया होगा। लेकिन कल ट्रंप आएगा, हमने ईरान की मिसाइल सिस्टम खराब कर दी, हमने ईरान का नेवल बेस उड़ा दिया। सब कुछ उड़ा दो, ईरान करबला वाला है, ईरान अल्लाह वाला है, ईरान शहादत वाला है। भैया तुम मारते मारते थक जाओगे, ईरान का दम निकलता निकलता रहेगा, वो तुम मारता रहेगा। हजरात, इसी अपडेट के साथ आपसे विदा लूंगा कुछ ही देर के लिए। 4 दिन हो गए ठीक से सो नहीं पाए हैं, दुआ कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर, और खासकर जब रोजा लगा हो, जब रोजा हो इंसान का, कहते हैं ना भाई रोजे में कम बोला करो। अपनी दिल की बात है, फैमिली से मिल नहीं पा रहा हूं, फैमिली से बात भी नहीं हो पा रही है, तो आप ही मेरी फैमिली है। कहते हैं रोजे में कम बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा थकने वाला काम नहीं करते हैं। तो हमारा काम थकने वाला भी है, मेरा काम सिर्फ बोलने का भी है। नॉर्मल मैं बोल नहीं पाता हूं, बोलता हूं हाई पिच पर बोलता हूं। अब सोचिए रोजे की हालत में सिर्फ दिन में नहीं, सिर्फ रात में नहीं, 24 घंटे आपके लिए काम हो रहा है। ये मेरा कोई जलवा नहीं है, ये आपकी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी है कि भाई शाम को 6 बजे भी वीडियो अपलोड होती है, उसमें भी इंशाल्लाह आपको मेरी एनर्जी ना कम नजर आई थी ना नजर आएगी। आपकी मोहब्बत इसी तरह से चाहिए, आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।